मुझे कौन-कौन से काम करने होते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिस पर अक्सर मर्द सही मालूमात नहीं रखते और औरतें खुलकर बात करने में झिझक महसूस करती हैं। और वो मौजू है इंगलियों के जरिए औरत को सुकून और खुशी देना। ये वीडियो किसी भी तरह की गंदी बात या बेहयाई नहीं है। इसका मकसद ये है कि मियाँ बीवी या पार्टनर्स के दरमियान मोहब्बत और नजदीकी कैसे ज्यादा बेहतर, महफूज और खुशगवार बनाई जा सकती है। आम गलतफहमी। अक्सर मर्द ये समझते हैं कि औरत को सुकून या खुशी सिर्फ इंटरकॉर्स से मिलता है, यानी जिस्मानी ताल्लुक का मतलब सिर्फ दुखूल होता है। लेकिन हकीकत ये है कि बहुत सी औरतों के लिए असल खुशी फौरपले और सही तरीके से छूने में छिपी होती है। औरत के लिए ये सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जज्बाती सुकून भी होता है। जब मर्द सही तरीके से उंगलियों के जरिए मोहब्बत का इजहार करता है तो औरत को न सिर्फ जिस्मानी लज्जत मिलती है बल्कि वो दिल से भी ज्यादा करीब और मुतमईन महसूस करती है। औरत के जिस्म के अहम हिस्से। औरत के जिस्म को समझना जरूरी है ताकि अंदाजा हो कि कौन से हिस्से ज्यादा हसास हैं और कहाँ छूने से ज्यादा खुशी मिलती है। औरत के जिस्म को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है: बीरोनी हसे, वल्वा, बड़े होंठ, लबिया माजोरा, छोटे होंठ, लबिया मनोरा, कल्टोरस और वजाइनल ओपनिंग। अंदरूनी हिस्से: वजाइना, सरोक्स, यूट्रस, फिलोबियन ट्यूब्स और ओवरीज। आज हमारी गुफ्तगू ज्यादातर बीरोनी हिस्से पर रहेगी, खास तौर पर कल्टोरस पर। कल्टोरस की अहमियत। कल्टोरस औरत के जिस्म का सबसे ज्यादा हसास उज़ू है जो पेशाब की नाली के ऊपर मौजूद होता है। इसमें तकरीबन 8000 एसाब होते हैं। ये तादाद जिस्म के किसी भी और हिस्से से ज्यादा है। इसीलिए ज्यादातर औरतें सिर्फ कल्टोरल स्टिमुलेशन से ही उरूज तक पहुंचती हैं। यानी अगर उसे सही तरीके से नरमी और आराम से छुआ जाए तो औरत को सबसे ज्यादा सुकून यहीं से मिलता है। वजाइना की हकीकत। वजाइना की औसत लंबाई 3 से 4 इंच होती है। जब औरत रिलैक्स और मुकम्मल तौर पर तैयार हो तो ये तकरीबन 4.5 से 5 इंच तक फैल सकती है। उसका मतलब ये है कि जोर जबरदस्ती या ज्यादा दबाव की जरूरत नहीं होती। असल अहमियत है नरमी, नमी और सही रफ्तार की। याद रखें, वजाइनल ओपनिंग और कल्टोरस के अर्ध गर्द के हिस्से सबसे ज्यादा हसास होते हैं जबकि अंदरूनी हिस्से में हसासियत कम होती है। इसलिए अंगुलियों से मोहब्बत करते वक्त सिर्फ अंदर डालना मकसद नहीं होना चाहिए बल्कि बाहर के हिस्सों पर भी पूरी तवज्जो देनी चाहिए। जरूरी बातें जो हर मर्द को जाननी चाहिए। 1. रजामंदी, कॉन्सेंट। सबसे पहली और सबसे अहम बात है इजाजत। कोई भी जिस्मानी ताल्लुक, चाहे अंगुलियों के जरिए हो, फौर पले हो या इंटरकोर्स, दोनों की रजामंदी के बगैर नहीं होना चाहिए। औरत का हाँ कहना काफी नहीं बल्कि उसका दिल से तैयार और खुश होना भी जरूरी है। अगर वो जहनी तौर पर तैयार ना हो तो उसका जिस्म भी साथ नहीं देगा। तो सफाई, हाइजीन। ये हिस्सा औरत के जिस्म का सबसे नाजुक हिस्सा है, इसलिए सफाई बहुत जरूरी है। हाथ अच्छी तरह साबुन और नीम गर्म पानी से धोएं। नाखून छोटे और नरम रखें। तेज या खरदरे नाखून हल्की सी खराश डाल सकते हैं जिससे दर्द या इन्फेक्शन हो सकता है। अगर बेडरूम में हैं तो बेड शीट और तकिए साफ हों। धूल मिट्टी या पसीना भी मसला पैदा कर सकता है। 3. लुब्रिकेंट का इस्तेमाल। कभी कभार औरत के जिस्म में कुदरती तौर पर नमी कम होती है। ऐसी सूरत में उंगलियों से मोहब्बत करते वक्त दर्द या तकलीफ हो सकती है, इसलिए पानी पर मबनी लुब्रिकेंट इस्तेमाल करें। याद रखें, पेट्रोलियम जेली या तेल पर मबनी चीजें इस्तेमाल न करें क्योंकि वो औरत के नाजुक हिस्सों का तवाज़ुन बिगाड़ सकती हैं और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ा सकती हैं। 4. आरामदह पोजीशन। औरत के लिए आरामदह पोजीशन का इंतखाब करें। मिसाल के तौर पर पीठ के बल लेटकर घुटनों को हल्का सा मोड़ लेना और टांगों को आराम से फैलाना। इस तरह उसका जिस्म ज्यादा रिलैक्स होता है और खून का बहाव बढ़ता है जिससे एहसास भी ज्यादा होता है। 5. जहनी तैयारी। ये सिर्फ जिस्म की बात नहीं है, औरत का दिमाग भी सुकून और खुशी में बड़ा किरदार अदा करता है। नरमी से छूना, मोहब्बत भरी बातें करना और अपनायत देना औरत को ज्यादा रिलैक्स कर देता है। अगर वो जहनी तौर पर खुश और मुतमईन होगी तो जिस्म भी साथ देगा। 6. सेहत का ख्याल। अगर औरत को कोई इन्फेक्शन हो, पीरियड्स के दौरान शदीद दर्द हो या हाल ही में कोई ऑपरेशन हुआ हो तो अंगुलियों का इस्तेमाल न करें। पहले इलाज या आराम को तरजीह दें। गुफ्तगू और समझने की जरूरत।
अक्सर मर्द सोचते हैं कि बीवी से पूछने के बजाय सरप्राइज देना ज्यादा अच्छा है, लेकिन हकीकत ये है कि खामोशी और अंदाजे ज्यादातर मसाइल और चढ़चढ़ाहट पैदा करते हैं। अपनी पार्टनर से सीधी बात करें। कहाँ छूना अच्छा लगता है? किस रफ्तार और किस दबाव से ज्यादा सुकून मिलता है? कौन सा तरीका ज्यादा पसंद है? ये सवालात रिश्ते में मजीद नजदीकी और एतमाद पैदा करते हैं। इशारे पहचान ना सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि औरत के जिस्मानी इशारे भी समझना जरूरी हैं। गहरी सांस लेना, जिस्म का ढीला पड़ जाना, हल्की आवाजें निकलना, आपको मजीद करीब खींचना, ये सब निशानियां हैं कि वो इस लम्हे का लुत्फ उठा रही है। इसी तरह अगर वो कहे रख जाओ या जिस्म में तनाव महसूस हो तो फौरन रख जाएं। दोस्तों, इंग्लियोनाई नली जरिए औरत को सुकून देना सिर्फ एक जिस्मानी अमल नहीं, बल्कि मोहब्बत और एहतराम का इजहार है। इसमें सबसे अहम है इजाजत, सफाई, नरमी, बातचीत और सबसे बढ़कर अपनायत। अगर ये सब चीजें ध्यान में रखी जाएं तो रिश्ता न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि जज्बाती तौर पर भी ज्यादा मजबूत और खुशगवार हो जाता है। तो दोस्तों, याद रखें, मोहब्बत सिर्फ जिस्म से नहीं बल्कि दिल और दिमाग से भी जड़ती है। अगर आप अपनी बीवी या पार्टनर की ख्वाहिशात और सुकून को समझेंगे तो वो न सिर्फ ज्यादा मुतमईन होगी बल्कि आपका रिश्ता भी और गहरा हो जाएगा।